हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बोला। एक्चुअली कैसा, वो वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई ना, तो फिर वो अपलोड नहीं होती। अभी क्या हो गया, उसके बाद मैंने 2-3 बार शक किया कि मैं कामाख्या में थी। पहली बार ऐसा हुआ था, कामाख्या से मेरे घर तक आने का रास्ता रुक रहा था। मैं आपको सच बोलूँ तो मैंने घर तक आने का रास्ता क्यों रुक रहा है, इस बात पे मेरे घर में महिला मंडल जो मेरे साथ रहती थी ना, वो लोग को भी ये बात का शक हुआ। हम लोग फिर क्या करते थे, अचानक मैं इसको बोलती थी जरा घर की रुकावटें जरा उधर दे, जरा पूजा पाठ करते रहना, उधर से कुछ होएगा। और मेरी गलती थी, मैंने लोग को सिखाया। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे। कुछ कुछ जगह में इसको अपने साथ लेके जाने लगी। तो कैसे, ये देखा होगा आपने, अभिषेक करना, हवन में मदद करना, ये सब चीज़ें कर रही थी। मुझे कभी पता नहीं था कि ये मेरे लिए काल बन रही है, ये मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही है। फिर 1-2 बार मैं जैसे नहाने गई तो मैंने देखा मेरा फ़ोन चेक किया गया है। अचानक से फ़ोन चेक करके रख देंगे ना आपका नंबर, क्योंकि मेरे फ़ोन का कैसे, मेरे फ़ोन में लॉक नहीं रहता है, मैं ऐसी लगती नहीं हूँ। और अगर लॉक रहेगा भी तो मैं बता देती हूँ मेरा नंबर, मेरा ATM नंबर सबको पता रहता है, मेरा सब कुछ पता है, इनको सब पता था। मेरे को गुस्सा क्या आता था कि 24 घंटे क्या चल रहा है इसके दिमाग में। अगर मैं पलंग पे बैठी हूँ, मैं सोफे पे बैठी हूँ, तो मेरे सोफे मेरे बाजू में पूरा ध्यान रखना, मेरी बातें कुछ लोगों तक पहुँच जाना। मैं देख रही हूँ कि मेरे गांव में जो मेरे भाई लोग हैं, जो नौकर चौकर मुझे खाना बनाते हैं, उन तक मेरी बात पहुँच रही है। मेरी क्या है, ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी बातें उन तक पहुँच रही है। और गाँव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं आपको सच बोलूँ, मेरा भाई पहली बार परेशान था कि ऐसा क्या हो गया, ये जा नहीं रही है गाँव, घर पे क्यों नहीं जा रही है, मतलब दिवाली का टाइम आ रहा है, घर क्यों नहीं जा रही है ये। तो मैं भी समझ नहीं पा रही थी। और आप सच बोलूँ तो मुझे इस पर पूरा शक हो गया था। मैंने क्या किया, एक दिन दोपहर को मैं रात को सोई गुस्से में, और सुबह दूसरे दिन सुबह तक सोई। मेरे भाई क्या बोला कि तुझे क्या लग रहा है, तुझे कुछ लग रहा है क्या, तुझे होटल का बिल देना है क्या। मैंने ऐसा नहीं भैया, मैं कुछ काम से रुकी। बोलते कुछ काम नहीं, घर जा, दिवाली है, बच्चे लोग वेट कर रहे हैं। और सच में 10 तारीख को दिवाली थी, मैं 4 तारीख को घर पहुंची थी। सोचो, दिवाली के 4 दिन पहले पहुंची थी। मैं क्या की, दूसरे दिन सुबह उठी और उसको बोली नहा वहा और फटाफट बैग पैक कर। मैं गई, पहले नहाई और बैग पैक की, और मेरे ड्राइवर लोग को बोली फटाफट चलो निकलना है। और मैंने मौका ही नहीं दिया इसको पूछेगा। और ऐसी सेम मैंने जब पिछली बार कामाख्या से आई थी और मेरे बच्चे लोग मेरे साथ थे, मेरा हनी मेरे साथ था, तब उस स्नेहा ने भी सेम ऐसा किया था। वो भी कुछ ऐसा कर रहे थे कि हम लोग निकल नहीं पा रहे थे, तभी भी मैंने सेम हरकत किया था कि चलो निकलना है। मतलब ये लोग ऐसे रुकावट डालते हैं। उसके बाद ये लोग पूरी रुकावट डालते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर, वो तो छोड़ो। बाद में जब मेरे को ऐसा लगा, तब मैंने उधर ही कहा था कि जिसने भी मेरा रुकावट डालेगा ना, उसके 10 साल तक प्रॉब्लम होगी। और वही हुआ। आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि शक्तियों ने उसको घर पे 2 दिन भी टिकने नहीं दिया, और मैंने इन लोगों को काम पे से निकाल दिया। क्योंकि मैं जब अपनी बा के घर पे गई तो मेरी बा ने मुझे डायरेक्टली हिंट दिया कि ये लोग पूजे का मिसयूज कर रहे हैं, तू घर जा और इस सिगरेट अगरबत्ती लगा और बोल, अगर जो लोग भी मेरे घर में षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे खिलाफ, अचानक से कुछ ऐसा रास्ता खुले और ये लोग निकले। और अचानक वही हुआ कि कुछ तो काम ले को धंधा, काम चीज़ों को लेकर झगड़ा हुआ कि मेरे बच्चे बोले मम्मी हमारा सामान नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तब मैंने निकाला। तो मैंने बस, मुझे उस बात का गुस्सा, और मैंने इसको निकाल दिया कि जब सामान्य चीज़ें नहीं मिल रही है, तुम लोग ऐसे कर रहे हो, घर में रह के करते क्या हो। उसके बाद मेरे बच्चों ने पूरी बात बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था, ये लोग तुम्हारे कपड़े से खेलते, ये खेलते। ठीक है, तो मैंने एक दिन उसका आदमी आया, मैंने उसके आदमी को सारा बात बताया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने उसको गंदा गाली भी दिया सामने से कि तुम लोग को काम पे क्यों रखते, तुमको काम पे रखते, तुमको काम पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों का नाश्ता नहीं है। मेरा ब्लाउज किधर है अन्नू को मालूम है, साड़ी किधर है अन्नू को मालूम है, सबको सब कुछ अन्नू को मालूम है। तो तुम क्या आरती उतारने के लिए बैठी हो। उसके बाद की बात बताती हूँ। उसके बाद भी, उसके पहले भी उसके मिस्टर ने मुझसे, मैं राजस्थान में जब इलेक्शन की यात्रा पे थी, तो उसने मुझे 2-3 बार क्या बोलते हैं इसके लिए फ़ोन किया था। मैं बोली ना, बीच में थोड़े पैसे रुक गए थे, मेरा सब अकाउंट का वो था, अकाउंट की रिकवरी हुई। ये औरत आयते करीमा, मैं दूसरी बात नहीं बोलूँगी, आयते करीमा इतना मिसयूज किया इसने कि आयते करीमा पढ़ी है इसने। और आयते करीमा का मिसयूज करने का मतलब भी आपको बताती हूँ। जब आप आयते करीमा किसी के बुरे के लिए पढ़ते हो, कंटिन्यू बुरे के लिए पढ़ते हो, तो वो घूमकर आपके ऊपर आएगा। और आप याद रखना, जब वो घूमकर आपके ऊपर आएगा तो आदमी को पागल कर देगा, पूरी दुनिया में बदनाम कर देगा, आपका नाम खराब कर देगा। ऐसा ये पूजा पाठ सही मत समझो। और इन लोगों को ये भी डर नहीं लगा कि ये कुमाता जैसी औरतों को उड़ा सकती है, हमारा क्या करेगी। एक बार भी इसको डर नहीं लगा कि हम लोग शेर के घर में, मतलब पंजे में हाथ डाल रहे हैं। ऐसा किया।
तो मैंने इसका मिस्टर मुझे 2-3 बार मैसेज करा था, तो उसके मिस्टर को मैंने इसका नाम बोला कि ईमानदारी कुछ होती है कि नहीं होती, इसको ईमानदारी से रखा है, ये लोग पूजा पाठ करके खुद ही पैसा रोक रहे। सोचो उसने क्या किया रहेगा, आप खुद ही सोचो। उसने आयते करीमा करके अपने खुद के मिस्टर का फ़ोन ख़राब करवा दिया। अभी परसों इसके मिस्टर का मैसेज आया था कि मैम थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा क्या। मैंने बोला 26 तारीख को देती हूँ। मैंने उसको ये भी बोला भाई आप मुझसे बात मत करो, मेरी बेटी सामने ही बैठी थी, मेरी छोटी वाली बेटी। मैंने बोला मैं अभी अपनी बेटी के सामने बात करती हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती फिर मैं गलत बनती हूँ, इससे मैं सारी बात अब अपनी छोटी बेटी के सामने करती हूँ। मैंने मेरी छोटी बेटी के सामने उसके मिस्टर को कहा कि आप मेरे से बात मत करो, नहीं तो फिर से आपकी बीवी आपका फ़ोन ख़राब कर देगी। मतलब सोचो, ये लोग आज की तारीख में जो आप सुनते हो ना, आजकल आप वो देखते हो ना क्राइम पेट्रोल ये वो, एक बात याद रखो कि मैंने एक बात तो सीखी, घर में काम वाली रखो ना तो उनको काम से काम मतलब रखो, अपने घर के अंदर इन्वॉल्व मत करो। मेरी गलती यही हो गई कि मैंने सिर्फ अपने पूजे पाठ में इन्वॉल्व कर दिया, बाकी कुछ नहीं, मैंने अपने पूजे पाठ में इन्वॉल्व किया। और वो इन्वॉल्व करके इन लोगों ने सोच लिया कि अरे बस अब तो हम भी विद्या देवी बन गए, अब हम भी सबकी बैंड बजा सकते हैं। और यही चीज़ उनके ऊपर रिएक्शन उल्टा आ गया, एक दूसरे की पोल। अभी वो देखिए इसके चक्कर में वो लड़की अन्नू भी चली गई उसने तो और भी बड़े बड़े कांड किए, उसका तो बताना नहीं है। उनके मतलब इन लोग कैसा करते हैं, एक दूसरे के साथ मिली भगत हो गए, एक दूसरे को निकालने के चक्कर में, मतलब वो इसको निकालने के चक्कर में थी, ये उसको निकालने के चक्कर में थी, दोनों दिन एक दूसरे को निकालने के चक्कर में वो कर दिया। क्यों? क्योंकि गलती क्या थी, मैं इसको 2-4 जगह यात्रा पे लेके जा रही थी। अब मैं इसलिए अकेले आना पसंद करती हूँ, मैं किसी को यात्रा पे नहीं लाती, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैं जिसको भी लाऊंगी ऐसा होगा, कल वो लोग पूजे पाठ का मिसयूज़ करेंगे। एक बात बता दूं आपको कि हम पंडित, और मैं इतना सारा बात इसलिए भाषण दी हूँ कि एक सैंपल पे कि हम पुजारी पंडित तांत्रिक जो पूजा पाठ किए ना, हम लोग को ये सब चीज़ें हासिल करने में बरसों सालों लग गए हैं, और आप लोग कुछ ही महीनों में और कुछ ही दिनों में उसको सीख के हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये बात हो जाएगी कि तुम लोग ने जो भी, जैसे इस औरत ने आयते करीमा का मिसयूज़ किया, इसके घर में इसके पति को नहीं मालूम है, मिसयूज़ किया, पूजे का मिसयूज़ किया, इसने खुद के पैसे रोके, पैसे जा सकते थे, इसने खुद के पैसे रोके, तो इन्होंने पूजा पाठ से मिसयूज़ किया। तो इस बात से उसको ये बात की सज़ा मिली है कि भगवान मेरी शक्तियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। आपको किसी के लिए सिगरेट अगरबत्ती लगाने का हक है, लेकिन आप किसी के घर का बुरा करो वो अथॉरिटी कोई नहीं देगा आपको। और दूसरी बात, ये काम बहुत लोगों ने किया, जैसे अभी मैंने एक थे दिशा वैभव करके, उनको मैंने सुल्तान जिन दिया था। उन लोगों ने तो सुल्तान जिन का ऐसा मिसयूज़ किया था कि मुझे बोलते थे माँ सुल्तान जिन हमारे सामने बैठा है, सुल्तान जिन हमें ये दिखा रहा है, हमें वो दिखा रहा है। मैं साला सोचती थी मैं इतने सालों से पूजा करती हूँ, सुल्तान जिन मेरे सामने है, हम लोग कभी, मेरे को पूरा दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता, लेकिन कभी मेरे सामने इस तरह से बैठ के ये करना वो करना नहीं दिखाता, इनको दिखा रहा है और हर चीज़ गलत बोल रहे, हर चीज़ उल्टा बोल रहे। तो हाजिदा बोली माँ 101% उल्टा बोल रहे। आज उनका क्या हाल हुआ है मालूम है? उनका ऐसा हाल हुआ है कि चारों खाने चीते हो गए। अभी आप सोचो, ये लोग जो पूजा पाठ सीख के शक्तियों का मिसयूज़ करते हैं, मैंने बोलते बनाया क्या इन्होंने, आज तक बनाया क्या? स्नेहा को पूरी तरह से, मैं आपको सच बोलूं, ये लोग के पास भगवान सोना चांदी सब आ रहा था धीरे धीरे, है ना। विशाखा बहन जैसी औरतें, विशाखा बहन मेरे पास आती थी, वो उनको पहले बैठे फटाक से मोबाइल दिलाया, हर एक को मैंने, मेरी गलती देखो, हाँ पहले मेरी गलती पकड़ो, जो भी मेरे पास काम पे आता है मैं उन्हें उनका पहले मोबाइल दिलाऊंगी, सोना चांदी दिलाऊंगी सबको, चाहे स्नेहा हो, चाहे योगिता हो, चाहे विशाखा बहन हो, जो भी हो, सबको सोने का कान का, मोबाइल, मंगलसूत्र सब दिलाया। लेकिन ये लोग बेईमानी क्या करते मालूम है? ये लोग को क्या लगता है, ये पूजा पाठ से ऐसा कर रहे, हम भी करेंगे हमको भी मिलेगा, ऐसा। पाना क्या चाहते हो तुम लोग? अरे तुम लोग पूजा पाठ में माहिर हो ठीक है, लेकिन पूजा पाठ को मिसयूज तो मत करो। आप सोचो पूजा पाठ के जरिए नहीं मिलता है, मैं देती हूँ, मैं खुशी खुशी देती हूँ कि चलो बैठ के पूजा पाठ कर दो, मेहनत करे करो। बताओ, मैं इस औरत को घर में 40,000 पगार दे रही थी कि चल अपने घर में 2 बेटियां हैं, सुख से रहेंगी, उनको कमा के खिलाएंगी। लेकिन इस पगार का भी इसने मिसयूज करने को सोचा कि अरे मेरे को इतना है, अभी मैं और का मैं भी पूजा पाठ करूंगी, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। 7वें आसमान पे चले गए। क्या मिला? शक्तियों ने धड़ाम करके उठा के फेंका। अरे पागल लोग, पूजा पाठ अच्छा बात नहीं होता है। मैंने पूजा पाठ किया है, एक बार इस शक्तियों ने मुझे रोड का भिखारी बना दिया था, याद है ना।
सबसे पहले एक बार मुझे रोड का भिखारी बना दिया था, लोगों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया था, मैं रोड पे आ गई थी, वापस से मैं खड़ी हुई, गोराई आई, भाड़े पे रही, वापस से बंगले में गई, बंगले में जाने वापस से मुझे नशे में डाल दिया गया, फिर से मेरी बर्बादी शुरू, 2-3 साल में बर्बाद थी, फिर मैं आगे बढ़ी। तुम लोगों को क्या ईजी लगता है क्या कि मंत्र पढ़ा और पैसा आ गया? मंत्र ठीक है ना, मंत्र पढ़ गया। स्नेहा आज इतराती है, अपना फोटो रखती है, किया क्या? गद्दारी की ना, बेईमानी की ना, चोर है ना, गुरु के साथ चोरी की ना, क्या मिला उसको? सिर्फ एक स्कूल में टीचर की नौकरी पढ़ा रही है, हा? बनाया क्या उसने? खुद के अपंग बेटे को ठीक नहीं कर पाई, पैरालाइज बेटे को ठीक नहीं कर पाई। मेरे घर में मेरी स्वीटी ना डॉगी, उसको मेरे ठीक करने का दम है। मेरी डॉगी बीच में आपको फोटो दिखाऊंगी, पैरालाइज थी, मेरी बेटी से बनवाती हूँ वीडियो में, एक बताती हूँ, मेरी पैरालाइज फोटो बनाती हूँ और अभी जो ठीक हुई वो वीडियो बनाती हूँ। पैरालाइज वो थी, उसको मैंने ठीक किया। 4 साल से मैं प्रेग्नेंट होके घूम रही हूँ। मेरे को लगा ही था कि मेरे को भी ये बात पता था कि 9 महीने के बाद कोई बच्चा पेट में नहीं रहता, लेकिन मुझे डर था कि बड़ा सा मांस का टुकड़ा निकला, कैंसर निकला तो क्या रहेगा। आज मैं अपने आप को ठीक किया ना ठीक। भले लोगों ने मुझे ताना मारा, अरे केशव किधर है, क्या ये लोग कितना झूठ बोलते थे, नैनी माँ है, नैनी माँ है, नैनी। अरे ठीक है, क्या मिला? मैं ठीक हुई ना। मैं पता है अभी क्या प्रण ली थी, मैं मेरे चतुरा भैया, हम लोग ने क्या प्रण लिया था। मेरे चतुरा भैया तो शुरू से ही बोल रहे थे, दीदी 9 महीने से ज़्यादा बच्चा नहीं रहता, तुम्हें है नहीं कुछ बीमारी, हमको डर लग रहा है, ठीक है। लेकिन आज मैंने अपने आप को ठीक किया, मैं जिंदा हूँ ना, वेल सेड बिजनेसमैन हूँ ना। आज 100 लड़कियों की शादी करने जा रहे, आपको क्या लगता है 100 लड़कियों की शादी करने में यही स्नेहा, योगिता, मुझे पता है इनको है ना, ये लोग घर पे मुंह उठा के चले थे। मैं तो सीधा बोली, अभी तक सोचो मैंने इन लोग ने जो कांड किया, इन लोग पे केसेस नहीं किए, पुलिस केस नहीं किया है। 1 मिनट नहीं लगेगा पुलिस केस करके 7 साल के लिए अंदर डलवाने के लिए। जो इन लोग ने हरकत फालतूगिरी की है पूजा पाठ करके, क्या क्या सफ़र किया है मुझे पता है। कामाख्या जैसी जगह पे अटक गई, चीज़ों के लिए अटक गई, मेरे कितने ग्रुप वालों का लॉटरी का पैसा रुक गया, उन लोग तक जाने तक रुक गया। कारण यही है, बाकी कोई नहीं है, ये लोग हैं, ये लोग अपनी मिस। लेकिन इन लोग ने कुछ नहीं कर पाए, रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन लोग को अंदर ये डर नहीं था कि जो औरत पूजा पाठ में इतना माहिर है, हमको जगह पे पागल बना सकती है, कर सकती है, ये हमारे साथ क्या कर सकती है। तो मैं तो करूंगी। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, इस पूर्णिमा, होली की पूर्णिमा पे इन लोग का विकेट गिरेगा, ये सब ऊपर जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ मेरे पूजे का मजाक बनाया है, मेरी शक्तियों का मजाक बनाया है। तो इनको मैं नहीं, इनको सुल्तान लेके जाएगा। आपको पता है, मैं बोलती हूँ ना 9 तारीख तक इनको लकवा मारेगा, ये लोग मरेंगे। तो ये लोग दूसरे दिन क्या करते मालूम है? ये लोग दूसरे दिन कोई ना कोई बहाने मुझे फ़ोन करेंगे, कोई ना कोई बहाने ये दिखाते कि अरे हम तो जिंदा है, मतलब मजाक उड़ाने को देते। अरे पागल लोग, मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि खुद का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारे खाने के वांदे हो गए हैं, तुम्हारे घर में खाने पीने को पैसा नहीं है, तुम लोगों का रहना 24 घंटे बीमार हो, दवाई खा रहे हो, हग रहे हो, मूत रहे हो, मेरे को दिखा रहे हो। तुम लोग मुझे आंखें दिखा रहे हो। अरे बेईमान लोग, नमक हराम लोग, जिसने तुमको रोटी दी, जिसने तुमको खाना दिया, तुम उसे नमक हरामी दिखा रहे हो। इसलिए मैंने बोला है सबको कि अब इन लोगों को सबक सिखाना है, इन लोगों को नहीं, और भी जो लोग मेरे इस तरह से पूजे पाठ का मजाक उड़ा रहे, उनको तो मैं देख लूंगी। अभी हमें 100 बेटियों की शादी करनी है, और 100 बेटियों की शादी करनी ही करनी है, और बड़े धूमधाम से करनी है। जो भी अड़चन डालने की कोशिश करे उन्हें मौत के घाट उतारना है। इसलिए मैंने कहा है, मैं आज सैलानी पहुंच चुकी हूँ। आज तो मैं सैलानी दरगाह नहीं जाऊंगी, कल सुबह जाऊंगी, क्योंकि आज संडे है, थोड़ा आराम करूंगी। कल जाऊंगी, बैनर वैनर लगेगा इधर, और कल जाके इन लोगों का लास्ट स्टेप करूंगी। हंसो, मजाक उड़ाओ, मेरे को मैसेज करो, फ़ोन करो, जो करना है करो। होली की रात को तुम्हारा काम तमाम है, तुम मर जाओगी, या आदमी हो चाहे औरत हो, तुम मरोगे। तुमने जो गलती की, तुमको ये विद्या देवी सजा देगी ही देगी, क्योंकि तुम अपना जुल्म कबूल करोगे नहीं, और तुमकी मौत जरूरी। तुमको अगर जिंदा रहना है तो ऐसे भी तुमको जिंदा रह के मतलब नहीं, तुम लोग हाँ सॉरी बोल दोगे, ये कर दोगे, कोई बात नहीं। तुम जैसी औरतों का मरना ही जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों ने पूजा पाठ से एक घर को बर्बाद किया, 2 घर को, दूसरे तीसरे घर को बर्बाद नहीं करने दोगे। मैं तुम लोगों को तो ऊपर पहुंचा के रहूंगी, ऐसी बात है। तो देखो क्या होता है, क्योंकि तुमको तुम्हारे उन बच्चों को बचाना जरूरी। तुम जैसी औरतों का क्या भरोसा, जो तुम लोग दूसरों का कर सकते हो, अपने बच्चों को भी मार दोगे, तुम्हारा भरोसा बस चले तो। ये जो मैं अपनी योगिता का मैडम का बता रही हूँ, अभी हम लोग अक्कलकोट गए थे, अक्कलकोट की बात बता रही हूँ। ये मैडम फैशन शो में इतनी बिजी थी कि जो कपड़ा पहनी थी इसके पति को भी नहीं मालूम। एक छोटी सी बच्ची है, ये लोग सिर्फ बच्चा पैदा कर लेती है चुदवा के, ये लोग की बच्चियाँ उल्टी कर रही हैं, इनको ये तक अक्कल नहीं कि सुबह उल्टी की दवा खिला दो। एक छोटी सी 4 साल की बच्ची उल्टी कर रही, और ये उसको खुद मतलब एक वीडियो निकाल के वायरल करती, तो पब्लिक घर में घुस के मारती थी।
पागलों के जैसे उसको मारे जा रही है, झापड़ पे झापड़, झापड़ पे झापड़ मारे जा रही है। उसमें मैं, मेरे घर में मेरे मिस्टर सब लोग ने भड़के कि क्या कर रहे हो, बच्चा उल्टी कर रहा है, मार क्यों रहे हो। मतलब क्यों मार रही थी, क्योंकि उसका फैशन बिगड़ रहा था। उसने एक अच्छा सा फैंसी ड्रेस पहना था, एक अच्छा सा ड्रेस पहना था, उसका ड्रेस खराब हो रहा था। इन लोगों का, रंडियों लोग का, इन लोगों का मेकअप बिगड़ रहा था। छोटी सी बच्ची पे हाथ उठाती हैं, बताओ। तो पैदा क्यों करती हैं। बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया पता नहीं, बच्चे ने पानी पिया कि पता नहीं, खुद की गांड भरना है, खुद का भूख लगा, खुद का पेट भरना। लेकिन वो छोटी सी बच्ची अगर मांग रही है कि मुझे फ्रूटी दिला दो, कुछ नहीं दिलाना है, सारा ध्यान मैं रख रही थी। सोचो इतने गंदे इन लोगों को भगवान, हम लोग को, मैं यहाँ पे बच्ची ढूंढ रही, मुझे मिल नहीं रही है, इन लोग को औलाद दी है, लोग औलाद पे ध्यान नहीं रखते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं। हमारे घर पे फंक्शन था गणपति का, हमारे गांव से 2-3 लोग आए थे, बच्ची उसके साथ खेल रही है आदमी लोग के साथ। ये भी अक्ल नहीं कि आज की तारीख में कोई भी आदमी कोई गंदी हरकत करेगा, कुछ करेगा, बच्चियों को बचाओ। नहीं, ऐसे ऐसे किया। मुझे उस वक्त भी बहुत गुस्सा आया था। अब वो बच्ची बेचारी उल्टी कर रही है, उसको ट्रैवलिंग नहीं बर्दाश्त हो रहा है, गोली तो खिलाओ उसको। धड़ाधड़ जैसे कि मतलब कहते हैं ना, वो धोबी घाट का कपड़ा हो, धड़ाधड़ झापड़ मारे जा रही है, बताओ। और बोलती है मर जाओ। इंसान उल्टी का भी, आप बताओ, अगर आप उल्टी कर रहे हो, उसी में आपको कोई 2 झापड़ मारेगा, चलेगा। ये अपनी बच्ची को झापड़ मार रही है, बुरी तरीके से उसने उसको मारा उधर, बताओ। उसको कंटाला आ गया था उसको ले लेके घूमने को, क्योंकि उसका फैशन बिगड़ रहा था ना, उसका ड्रेसिंग सेंस बिगड़ रहा था। ऐसी औरतें होती हैं। इसके लिए मैं सबको आदेश दे रही हूँ कि अभी ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत सारी बातें हैं। सिगरेट अगरबत्ती अगर जिसने नहीं लगाई, जो भी मेरे सब्सक्राइबर, अगर मेरे को पता चला कि इन लोगों ने सिगरेट नहीं लगाई, तो पूरी नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर है। क्योंकि अब ये लड़ाई 100 लड़कियों की शादी की है, और इन सबको सबक सिखाना मेरा नहीं, तुम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे साथ जुड़े हो ना, तो मेरे बोलने पे काम करना पड़ेगा बस, नहीं तो फिर सुल्तान तुम्हें देखेगा। जय माता दी।